नमस्कार बच्चों। आज मैं सप्तम श्रेणी से काजीरंगा नामक जो कहानी है वो पढ़ाने जा रही हूँ। तो यहाँ पर इस कहानी में हम काजीरंगा के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ के सौंदर्य के बारे में, प्राकृतिक दृश्य के बारे में पढ़ेंगे। और काजीरंगा जो कि प्रसिद्ध है किस लिए, एक सिंह जो गेंडा है उसके लिए प्रसिद्ध है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अलीशा नामक एक लड़की है, वह पढ़ाई में काफ़ी तेज है, हमेशा कक्षा में फर्स्ट आती है और वह सप्तम श्रेणी में पढ़ती है। तो जब वो कक्षा में प्रथम आए तो उसके माता पिता ने उसको कंप्यूटर खरीद कर दिया, गिफ्ट किया, ठीक है, उपहार के तौर पर कंप्यूटर दिया। तो वो काफ़ी खुश है कंप्यूटर पाकर। और उसने तब क्या किया, अपने सारे सहेलियों के, उसके जितने भी दोस्त थे, सबको वह यह बताती है कि उसके माता पिता ने उसे कंप्यूटर खरीद कर दिया। तो उसकी एक फ्रेंड थी, दोस्त थी, जिसका नाम है चिंकी। तो चिंकी को जब पता चला तो उसने कहा, ठीक है, ये तो बहुत अच्छी खबर है कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें कंप्यूटर खरीद कर दिया है। अब तुम तो पशु प्रेमी हो, तो इसीलिए मैं तुम्हें कुछ तस्वीरें भेजूंगी, ठीक है। काजीरंगा वह घूमने गई थी, चिंकी घूमने गई थी, तो वह कहती है मैं काजीरंगा घूमने गई थी तो उससे संबंधित मैं कुछ तस्वीरें भेजती हूँ और उसके साथ साथ उसकी वहाँ के बारे में जो जानकारी है वह भी मैं तुम्हें देती हूँ। इस प्रकार वो ईमेल के द्वारा वह सारी जानकारियाँ देती है और जानकारियों के अनुसार उसे पता चलता है कि ये जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, यह 11 फरवरी 1974 को यह नाम दिया गया था, ठीक है। 1974 में राष्ट्रीय उद्यान नाम दिया गया था काजीरंगा। और वहाँ का जो प्राकृतिक दृश्य है बहुत ही अपूर्व है, चारों तरफ हरियाली छाई हुई है, जिसके कारण उसकी खूबसूरती के कारण लोग वहाँ घूमने जाते हैं। चारों तरफ वन है और वहाँ ये काजीरंगा जो उद्यान है यह एक राष्ट्रीय उद्यान है। और ये जो उद्यान है यहाँ पर एक सींग वाला जो गैंडा है उसके लिए विशेष प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि भाई काजीरंगा किस लिए प्रसिद्ध है, एक सींग गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। अब देश विदेश से लोग वहाँ की हरियाली देखने के लिए आते हैं, ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान देखने के लिए लोग जीप में बैठकर आते हैं, या तो फिर वहाँ पर जो है हाथी के पीठ पर बैठकर जंगल की सवारी की जाती है। तो वहाँ पर गैंडों के समूह को उसने घासों को चरते हुए देखा और फिर वो हाथी में चढ़कर उनके साथ उनके परिवार गए हुए थे। तो सब हाथी के पीठ पर बैठे वन की सवारी करते हैं। यहाँ तक वो यह भी लिखती है कि गैंडे को जब गुस्सा आता है तो वह बड़े से बड़े जानवर को पटक देता है। वो काफ़ी शक्तिशाली जानवर है और वह उसका शरीर इतना भारी होता है कि वह इतनी ताकत है कि बड़े से बड़े जानवर को वह पटक दे सकता है। तो काजीरंगा में देखो, एक सिंह गैंडा, इसके अलावा जो है अन्य वन्य पशु भी मिलते हैं, जैसा कि तेंदुआ है, सांभर मिलता है, जंगली भैंसा मिलता है। तो लोग जब घूमने निकलते हैं तो ये सब जानवर भी दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो है दरियाई घोड़ा यानी हिप्पोपोटेमस नाम सुने हो, इसे दरियाई घोड़ा कहते हैं, वह भी झील में तैरते हुए नज़र आ जाते हैं। तो इस प्रकार वहाँ के जो नदियाँ हैं, झीलें हैं, वहाँ की शोभा बढ़ाती है। मतलब ये जो प्राकृतिक दृश्य है, प्राकृतिक वातावरण काफ़ी अट्रैक्टिव है। और इस प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के लिए वहाँ पर विभिन्न जीव जंतु मतलब पक्षियाँ भी पाई जाती हैं झीलों में। तो इन्हें देखने के लिए दूर दूर से टूरिस्ट जो है वहाँ जाते हैं। अब उसके बाद चिंकी ये कहती है कि वो तो घूम कर आई है तो वो अलीशा को सजेस्ट करती है कि तुम भी जाओ अपने माता पिता के साथ काजीरंगा घूम कर आओ, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। और तब अलीशा अपने मम्मी से कहती है कि मम्मी हम लोग काजीरंगा घूमने जाएंगे। और मम्मी कहती है ठीक है, हम लोग मम्मी पापा और अलीशा, इन लोग सभी मिलकर कहाँ जाएंगे, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान देखने अवश्य जाएंगे।
तो ये मैंने कहानी का जो सारांश है वो मैंने समझाया है। अब जो है तुम लोग पाठ खोलोगे, उसके लिए पृष्ठ संख्या 128 खोलोगे, मतलब पेज नंबर 128। तो ये जो पाठ है इसमें देखो, ये इस पाठ में पत्र के माध्यम से काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का चित्रण किया गया है। तो पत्र के द्वारा, यहाँ पे चिंकी जो है पत्र लगती है और पत्र के द्वारा जो है काजीरंगा उद्यान के बारे में पता चलता है, जिससे बच्चे उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये देखो, अलीशा कक्षा 7 में पढ़ती है। वह पढ़ने में बहुत तेज है, तेज मतलब बहुत अच्छी है पढ़ाई में। वह कक्षा में अध्यापक अध्यापिका की बातों को बड़ी ध्यान से सुनती है। तो वो बहुत कंसंट्रेशन देकर क्या करती है, टीचर्स लोगों की बातें सुनती है। पशु पक्षियों से उसे बहुत प्यार है। तो उसे किससे प्यार है? पशु पक्षियों से उसे काफ़ी लगाव है, जानवरों से काफ़ी लगाव है, पालतू पशु पक्षी जो होते हैं ना। वह कक्षा में हमेशा फर्स्ट आती है। तो देखो, अलीशा पढ़ाई में काफ़ी तेज है, वह हमेशा कक्षा में क्या है, फर्स्ट आती है। उसके मम्मी पापा उसे बहुत प्यार करते हैं। इस बार उसके फर्स्ट आने की खुशी में उन्होंने उसे कंप्यूटर ला कर दिया। तो वह फर्स्ट आई, जिसके कारण क्या है, मम्मी पापा ने उसे उपहार के तौर पर कंप्यूटर ला कर दिया। अलीशा कंप्यूटर देखकर बहुत खुश हुई। तो कंप्यूटर देखकर तो अलीशा एकदम खुशी से नाचने लगी, काफ़ी प्रफुल्लित होती है। उसने अपनी दोस्त चिंकी को फ़ोन करके बताया। जब उसको कंप्यूटर मिला तो उसकी बहुत क्लोज फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड कह सकते हो, चिंकी है। उसके काफ़ी सारे फ्रेंड्स थे, तो उनमें से एक चिंकी है। तो वो चिंकी को फ़ोन करके बताती है कि मेरे पापा ने मुझे कंप्यूटर लाकर दिया है। तो कंप्यूटर मिला है तो ये तो बताना ही पड़ेगा। तो इसीलिए वह क्या है, चिंकी को फ़ोन करके बताती है कि उसके पापा कंप्यूटर लाकर दिए हैं। चिंकी ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो चिंकी सुनकर भी वह भी काफ़ी प्रसन्न होती है। मैं भी मम्मी पापा के साथ असम गई थी। तो वो कहती है, मैं अपने मम्मी पापा के साथ कहाँ गई थी, असम गई थी। मैंने वहाँ राष्ट्रीय उद्यान देखा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान देखा। तुम्हें जानवरों से बहुत प्यार है ना? फिर चिंकी कहती है कि तुम्हें तो क्या है, जानवरों से प्यार है। मैं तुम्हें वहाँ की तस्वीरें ईमेल करती हूँ। और चिंकी क्या करती है, काजीरंगा की तस्वीरें उसे ईमेल करके भेजती है, तुम्हें अच्छी लगेंगी। अलीशा ने उत्साहित होकर कहा, ठीक है, जल्दी ईमेल कर दो, मुझे देखने में बड़ा मज़ा आएगा। तभी माँ की आवाज़ सुनाई दी, अलीशा जल्दी हाथ मुंह धोकर खाना खा लो। तब ये उत्तर देती, आ रही हूँ मम्मी, अलीशा ने कहा। आशा करती हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। बाकी मैं आपको पार्ट 2 में समझाऊंगी। धन्यवाद।